एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी डिस्कशन किया था क्या अपन ने? थोड़ा बहुत कुछ भी कुछ पढ़ा था क्या? गुड इवनिंग रिमझिम। रिमझिम कुछ डिस्कशन किए थे क्या बेटा? कुछ तो लिख दो तुम लोग। हाँ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। लिखिएगा, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी बॉडी में जितनी कैपेसिटी होती है वर्क को करने की, उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं एनर्जी कंटेन्ड बाय दैट बॉडी। उस बॉडी के अंदर की एनर्जी बोलते हैं। अब इस एनर्जी में देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जो अभी डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिस्कस करेंगे। अब जो एनर्जी है, आपको पता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही है, तो एसआई यूनिट इसकी भी हम क्या रखते हैं? जूल ही रखते हैं। ठीक है, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बारे में बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क की तरह इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होता है। लिख लीजिएगा, छोटी चीजें आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन कर रही है, जितना मोशन कंटेन्ड होता है, मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना मोशन कंटेन्ड होता है, जो मोशन कर रही हुई बॉडी होती है, उसे क्या बोलते हैं? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं आ रही वॉइस इस वाले में, नहीं आ रही वॉइस। मैंने चालू करके देखा, फिर मैंने छोड़ दिया उसको ऐसे। ठीक है, तो लिखिए, द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion, the energy possessed by body by virtue of its motion is called kinetic energy of a body, is called kinetic energy of body। उसे क्या बोलते हैं? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। आतिया, वेलकम आतिया, न्यू स्टूडेंट है। मैं आपको बता दूं, हम वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का जो आपका चैप्टर है उसे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं वर्क वाला पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। उसका एक फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है? किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम। इतनी चीजें हम आतिया डिस्कस कर चुके हैं। गुड इवनिंग नैना, गुड इवनिंग बच्चा। इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं आतिया, आप रीसेंट लाइव क्लासेस में जाओगे, वहां जाके वॉच कर सकते हो, उसे देखिए। और कोई भी डाउट हो, थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है क्लास, ठीक है ना? क्लास थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई, ठीक है? तो वहां पे जाकर के आप उसको कर सकते हैं। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट m मास का है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m having velocity v,
then the formula for the kinetic energy is 1/2 mv square. This is the formula for the kinetic energy. Kinetic energy के लिए ये formula होता है. ओके अरे थैंक यू नहीं है क्लास का कल्चर. सर को नो सॉरी नो प्लीज नो थैंक यू. सर सिर्फ आप लोग के लिए ही है ना, तो जो आप पूछेंगे वो तो सर को बताना ही है. नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़े. अब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैं कंडीशंस चेंज करता हूं. कंडीशन ऐसे है कि अभी तो हमने एक पार्टिकल की बात करी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स. एक बॉडी है जिसमें अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक है ना, ऐसा. या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे एक कोई सा सिस्टम है जिसकी फॉर एग्जांपल दिस इज अवर गिवन सिस्टम. इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 मास का, m2 मास का, m3 मास का, m4 मास का, m5 मास का, और इन सभी की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है. इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी वेलोसिटी है v3, इसकी वेलोसिटी है v4, इसकी वेलोसिटी है v5. और इस कंबाइंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की अगर हमें स्टडी करनी है, तो उस केस में जब हम बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इट इज ए सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इंडिविजुअल पार्टिकल. इट मींस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर प्लस 1/2 m4 v4 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब केस आएगा तो मैं वहां पे आपको ये चीज ध्यान दिलाऊंगा. एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी बेटा. क्यों? क्योंकि m और v, ठीक है ना, यहां पे आपको m और v स्क्वायर, m की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है भाई, 1/2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, डिपेंड किस पे करेगी, मास पे और v स्क्वायर की वैल्यू पे. v हमेशा स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा. मास हमारा मास है, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. तो just because it is a product of m and v square, so the kinetic energy is always positive. ये मैं लिखा देता हूं, इसको नोट करके लिख लेना. since both m and v square are positive, since m and v square both are always positive, hence kinetic energy is always positive. Hence kinetic energy is always positive and does not depend on the direction of motion of body, and does not depend on direction of motion of body. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है.
एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है, जो मैं मोशन के लिए हमेशा आपको बताता हूं, काइनेटिक एनर्जी भी, जैसे मोशन मैंने बताया था ना आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रेस्ट कंडीशन में हो सकती है और किसी अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो मोशन कर रही होती है, मतलब रेफरेंस डिपेंडेंसी होती है मोशन के अंदर। वो याद है वो वाला एग्जांपल अपन ने, अगर आपको ध्यान हो, ट्रेन के कंपार्टमेंट वाला और बाहर वाला, या बस कि मेरे बगल में बैठा है इंसान, अगर मैं बस में बैठा हूं तो मेरे लिए तो वो रेस्ट कंडीशन में, बट बाहर किसी से पूछोगे तो बोलेगा वो तो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिपेंडेंसी उसमें रहता है। सेम ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। भाई बस के कंपार्टमेंट में मेरे बगल में कोई बैठा है, पूछोगे मुझसे कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मैं बोलूंगा हाफ mv स्क्वायर। मास तो है, वेलोसिटी तो दिख ही नहीं रही, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। बट स्टॉप पे खड़े हुए आदमी से पूछोगे कि इस बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो वो बोलेगा बिल्कुल 1/2 mv स्क्वायर है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। रिमझिम समझ पा रहे हो इस बात को ना बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या समझाना चाह रहे हैं? फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम कोई एक आदमी किसी आदमी के लिए 0 काइनेटिक एनर्जी पे हो सकता है, बट किसी और इंसान के लिए वही सेम आदमी 1/2 mv स्क्वायर पे हो सकता है। मतलब अगर मैं बस में जा रहा हूं कहीं घूमने, मेरे बगल में कोई बैठा है, मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारे बगल वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 1/2 mv स्क्वायर होती है। वेलोसिटी उसकी 0 है, भाई चुपचाप बैठा हुआ है बगल में, 15 मिनट से बगल में ही बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगा 0 है। बट बस स्टॉप पे खड़ा हुआ आदमी जो बस को जाते हुए देख रहा है, उससे कोई पूछेगा कि मेरी और मेरे बगल वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हम बोलेंगे हाँ 1/2 mv स्क्वायर, क्यों वेलोसिटी है उसके पास। तो काइनेटिक एनर्जी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी रहती है, इसको भी नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों लिखा रहा हूं भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग तब तक से ऊपर लिखिए, मैं नीचे जल्दी से एक क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन वांट्स टू से व्हेन ए मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय, व्हेन ए मैन increases his speed by 2 meters per second, he find that his kinetic energy is double. He find that his kinetic energy is doubled, Find the original speed of a man. Find the original speed of a man. मैन की ओरिजिनल स्पीड बताइए। अब क्या है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हेन अ मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकंड, ही फाइंड दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल। m भाई m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m ही रहेगा, मास ऑफ द बॉडी चेंज नहीं होगा। लेट अस अज्यूम इनिशियल स्पीड थी v1, बाद वाली जो v2 थी वो उसने कितनी कर ली, v2 उसने कर ली, मान लो v1 थी उसकी v2 उसने कर ली v+2 मीटर पर सेकेंड, यही उसने किया है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, इतनी चीजें समझ में आती है। ओरिजिनल स्पीड हमें पता करनी है। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाले का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी 1/2 mv स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी कितनी होगी, 1/2, और ये होगा v+2 का होल स्क्वायर, दिस वन।
चेक कर लो, इतनी ही होगा। बता दो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी बॉडी की, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसका कहना है कि ke1 when a man increases his speed by 2 meter per second he find that his kinetic energy is double। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड। अरे क्या ऑप्शन ले रहा हूं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। पुट करके यू विल गेट योर आंसर इजिली, यू विल गेट योर आंसर इजिली। जल्दी से पुट करके मुझे आंसर बताइए। करें, कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे, ट्वाइस ऑफ ke1 कितना दिया हुआ है, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 v प्लस 2 का होल स्क्वायर। दीज आर द वैल्यूज। आप यहां से हाफ क्रॉस कर दीजिए, 2mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4, कैंसिल आउट कर लीजिए। जल्दी से आंसर बताइए मेरे को, वैल्यू बताइए, सॉल्व करके वैल्यू बताइए जल्दी से। या फिर इस तरह से अगर टफ लग रहा हो ना तो मैथ्स ही है, मैथ्स हम कैसी भी लगा सकते हैं। इनको रेशियो वाइज कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करिए बता रहा हूं। आप ke1 अपॉन ke2 करिए, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोग को, तो आंसर जल्दी निकाल लोगे। 1/2 mv स्क्वायर अपॉन, ए भाई यहाँ पे भी तो m रहेगा, इसमें m नहीं लिखा है क्या, हाँ ठीक है, और ये 1/2 mv प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1/2 कैंसिल कर लीजिए, m से m कैंसिल कर लीजिए। ke1 अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ ke1 इक्वल्स टू ke2, ये लिखा है हमने, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दीजिए ke1 और ke2 को क्या लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v प्लस 2 का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ये कैंसिल, 1/2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन v प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से मेरे को आंसर बता दो, जल्दी से मेरे को इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बनेगी v स्क्वायर माइनस 4v माइनस v इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल्स टू 0। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फॉर्मूला याद ही होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं याद है तो मैंने बता दिया। जल्दी से पुट करो, मेरे को v की वैल्यू बताओ यहां पे, जल्दी से मुझे v की वैल्यू बताइए, जल्दी से जल्दी से। b कितना है हमारा, 4 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब ये हो गया हमारा 4 4 जा 16 प्लस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये भी कितना आया हमारा 16 बाई 2a, तो बाई कितना आ जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 4 प्लस रूट 32 बाई 2। रूट 32 से देखो कुछ और बाहर आ जाएगा क्या, और जल्दी से बता दो v1 की वैल्यू। अरे अब तो बता दो भाई, इतना इजी तो कर दिया, जल्दी बताइए। सुची, आतिया, रिमझिम, 4 प्लस माइनस रूट 32/2। अरे भाई ये तो मैंने भी निकाल दिया था, आप मेरे को प्लस वाला वैल्यू कुछ निकाल के दिखाइए।
इसमें इसको ऐसा कर लेते हैं, 2√2+1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2√2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करेंगे, और ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे? दिस इज अवर स्पीड, नो? तो ये मीटर पर सेकंड लगाना नहीं भूलिएगा। वैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में ये दिखे तो ये टिक लगा लीजिए, ये दिखे तो ये टिक लगा लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, क्या वो अभी इसी पे अटके हुए हैं क्या? अच्छा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा दूं। ये देखो, 1/2 इक्वल्स टू v² + 2 का होल स्क्वायर। इट वुड बी v + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2v²। तो ये हो जाएगा a² + b² b² मतलब हमारा 4 + 2ab मतलब 2v इक्वल्स टू 2v²। सब कुछ को पलटा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2v² - v² - 4 - 2v इक्वल्स टू 0। तो यहां से v², 2v² से v² चला जाएगा तो बचेगा v² - 4 - 2v इक्वल्स टू 0। 2v क्यों होगा ये? 2 2 जा 4, 2ab 4v होगा ना, 4v। तो यहाँ पे भी हमारा 4v होगा, तो ये 4v इक्वल्स टू 0। कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया था क्या आप लोगों ने? ये 4v होगा, 2v नहीं 4v होगा। कुछ गलत कैलकुलेट कर लिया था क्या सुची? ये ऐसा ओपन होके होगा, तो वही तो लिखा है मैंने, यही वही तो लिखा है, फिर फॉर्मूला लगाया है। यहां से भी अगर सॉल्व ना कर पाए हो तो मैं वो भी लिख देता हूं, अगर ये भी यहां प्रॉब्लम गई हो। 4 + 32/2 लिखा हुआ है ना, 4 तो 4 ही रहेगा। 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 मतलब 2 2 मतलब 4 तो हमारा बाहर आ जाएगा √2। ठीक है, बाई 2 इसको लिखेंगे 4/2, या फिर कैंसिल ही कर ले जाते हैं ना, इसको 4 कॉमन निकाल लेते हैं, √2 + 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 √2 + 1। यही लिखा होगा, हाँ यही तो लिखा है, 2 √2 + 1। ठीक है, बेसिक है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे चल के ध्यान रखिए, ये छोटे कैलकुलेशंस के मिस्टेक बनता हुआ हमारा क्वेश्चन ले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब एक और मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें हमारा दिमाग कहां तक जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, इन ए बैलिस्टिक demonstration, ballistic demonstration, a police officer fires a bullet, a police officer fires a bullet, एक बुलेट फायर करता है वो, of mass 50 gram, fire a bullet of mass 50 gram with speed of 200 meter per second, with speed of 200 meter per second on soft plywood of thickness, on soft plywood of
thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10%. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. Its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? What is the emergent speed of बुलेट? कहने का ये था, थोड़ा समझिएगा किस्सा उसका क्या है। उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल ये प्लाईवुड है हमारा, उन्होंने बोला इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब गन चलाना देख रहे थे वो लोग, ए पुलिस ऑफिसर फायर ए बुलेट, एक 50 ग्राम की बुलेट को फायर करता है 200 मीटर पर सेकंड से ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर की जिसकी थिकनेस है। द बुलेट इमर्जेस ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो जब अंदर जाती है तो सिर्फ 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसकी रह जाती है। बोलता है व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ ए बुलेट। तो इमर्जेंट स्पीड थी कितनी? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, जब अंदर घुसती है 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाले प्लाईवुड में तो 10% ही रह जाता है उसके ओरिजिनल का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ ए बुलेट, उसकी इमर्जेंट स्पीड क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेट करके। सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, 1/2 mv²। मास है 1/2, मास है 50, तो इसको कर देते हैं 50/1000। ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। वी एसआई में दिया हुआ है 200 का स्क्वायर। पहला खेल तो यहां पे खत्म। बड़ा करते हैं, कितना मिलेगा हमें, 1/2, 50/100, 2 2s are 4, 0 0 0 0, 1 2 3, 1 2 3, 2 1s are 2 2s are 0। ये हो गया 5 2s are 10, 1000 जूल। 1000 जूल इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट। ठीक है, फाइनल कितनी रह जाती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। उन्होंने बोला कि जब वो इमर्ज करती है तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी उसका सिर्फ 10% ही रह जाता है, तो अपन लिख देते हैं 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब 10% मतलब 10/100 इंटू 1000, 00 00 100 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी है उसकी कब, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। ठीक है, अब जो इमर्जेंट स्पीड है वही हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वही होगी, मतलब 1/2 m vf² इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 10 जूल लिख दिया मैंने गलती से, 100। चेक कर लो, पुट करो, वैल्यू मिलेगी। जल्दी से वी फाइनल कैलकुलेट करके दीजिए। मास में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती बच्चे ये करते हैं, यहां नहीं पुट करते, भूल जाते हैं। इसको 50/1000 ही रखिएगा और ये VF का स्क्वायर और ये 100 बनाएगा, तो पूरा VF का स्क्वायर इक्वल्स टू, जाने दीजिए, 100 मल्टीप्लाई विथ 1000 मल्टीप्लाइड विथ 2 और अपॉन में यहां से ले जाइए 50 को, 0 से एक 0 कैंसिल कर लीजिए, यहां वाला 5 1s are 5 2s are 10, 0 2 2s are 4। ठीक है ना, तो हो गया 40 और 40 इंटू 100, ये हमको मिल गया कितना, 4000। लेकिन ये 4000 हमें VF का स्क्वायर मिला है, तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। VF इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4000। 4000 का बेटा अंडर रूट बताइए जल्दी से। 20 √10
हाँ वो भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकाली हुई है उन्होंने 63.2 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन में देखना होगा, अगर वैल्यू उस तरीके से दी हुई है तो वहां पे कैलकुलेट कर लेना, अगर डेसिमल में आपको दिख रही है तो आपको पूरा, ठीक है, डिवीजन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा और देन यू विल गेट योर आंसर इजीली। अब एक बात बताइए, इसी में मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि इसकी जो इमर्जेंट स्पीड है, इमर्जेंट स्पीड ऑफ ए बुलेट कितने परसेंट रिड्यूस हुई है। अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन एड ऑन कर दूं कि टेल मी द रिडक्शन इन अ परसेंटेज ऑफ ए इमर्जेंट स्पीड, तो क्या बताओगे आप कि स्पीड ऑफ बुलेट कितनी रिड्यूस हो गई है। टेल मी द रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ बुलेट स्पीड। 90%। और कोई मेरा भाई अक्षय बोल रहा है 90%। कितने परसेंट स्पीड रिड्यूस्ड हो गई है। पहले इनिशियल में स्पीड कितनी थी 200 मीटर पर सेकेंड, बाद में स्पीड हो गई है 63.2 मीटर पर सेकेंड। 63.2 इसका कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर दिया ना 90%, ये 99.99 बच्चे ऐसे दे लेते हैं और रॉन्ग आंसर होता है। 90% नहीं, क्यों उनको ऐसा क्यों लगता है इधर 10% दिया हुआ था तो बचा हुआ 90%। नहीं भैया, आपको साफ साफ ध्यान देना होगा। वो बोल रहे हैं 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिडक्शन परसेंटेज ऑफ बुलेट स्पीड। बुलेट स्पीड है v, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में डिफरेंस है। 68.4, वेरी गुड। 68.4, वेरी गुड रिमझिम। रिमझिम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चीज ऐड ऑन करेंगे और आपका पूरा नंबर काट लेंगे वो, ठीक है। तो आपको आंख कान अपने खुले रखने हैं, पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि ये जो 10% बोल रहे हैं ना कि सिर्फ 10% बच रहा है, तो क्या बच रहा है, काइनेटिक एनर्जी बच रही है, ना कि स्पीड के बारे में बात करी उन्होंने, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ हो रहा है। जब आपसे वो स्पीड का टर्म पूछ रहे हैं तो आंख बंद करके आराम से सोचिए, इनिशियल में स्पीड कितनी थी, ओ 200 थी, अब स्पीड कितनी हो गई 63.2 मीटर पर सेकंड हो गई। ये कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, तो कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 68% आपका, ठीक है। तो नोट बना के यहां पे लिखिएगा, नोट द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 68%। नोट लिखिएगा, the speed is reduced by 68%। और हमेशा ध्यान रखिए, इसीलिए मेरा फर्स्ट टैगलाइन ही रहता है, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। बहुत केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है, नहीं तो बनती हुई चीज गलत हो जाएगी। ध्यान रखेंगे ना अक्षय बेटा, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। एक और क्वेश्चन लिखिए, ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, a body of mass 0.8 kg, a body of mass, a body of mass 0.8 kg has initial velocity, has initial velocity, कितनी इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, and the final velocity, and the final velocity minus 6j cap plus 2k cap, minus 6j cap plus 2k cap मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, फाइंड
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। देखिए इस बार आप लोग से ये वाला क्वेश्चन बनेगा क्या? दो मैंने करा दिए, इसको पढ़ के समझिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, देन फिर नहीं मैं तो करूंगा ही सॉल्व। एक बार आप लोग देखो आपसे बनेगा क्या, एक बार आप लोग प्लीज देखो क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस 6i कैप प्लस 2k कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर 1/2 m कॉमन vf का स्क्वायर मतलब vi का स्क्वायर। तो vf की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो ये हुआ 6 6 36 प्लस 2 2 4, ये हुआ क्या हमारे पास 40 और क्या आया रूट में। ठीक है, ये वी फाइनल है। वी इनिशियल की बात करूं अंडर रूट एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर मतलब 3 3 9 प्लस वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर मतलब 4 4 16। तो ये हो गया 9 और प्लस 16 और ये हमें मिल जाएगा 1925। समझ गए बच्चों? अब हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। 1/2 मास ऑफ द बॉडी इज गिवन है ना, तो ये 0.8 क्या करा मैंने 0.8 एज इट इज पुट कर दिया। अब अंदर VF का स्क्वायर है अगर तो रूट 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 माइनस V इनिशियल का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर आएगा तो 25। तो ये यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 0.8 और ये 25 5 30 14 15 2 1 2 0 4। जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 जूल इज अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसने किसने आंसर किया है? वेरी गुड देविका, सुचि, आतिया, याचना। अरे तुम लोग स्मार्ट होते जा रहे हो यार। कौन पढ़ाता है तुम लोग को? इतनी ज्यादा स्मार्टनेस का ओवरडोज कैसे, हाउ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अभी हम मोमेंटम कब से पढ़ के रखा हमने, याद है? मोमेंटम कब से पढ़ के रखा हमने? पूरे इंपल्स में मोमेंटम को नहीं छोड़ा, क्योंकि बॉडी मूव करेगी उसके पास मोमेंटम आएगा। तो याद करिए इंपल्स का पूरा रिलेशन आपको मोमेंटम के साथ सिखाया था। अभी एनर्जी पे भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये वाला भी लिख लिया सबने? लिख लिया, वेरी गुड। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या करूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं क्या करने वाला हूं। 1/2 m लिख दूं
और यहां एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दूं अगर, तो क्या इस इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? ध्यान दीजिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या कोई चेंज आ रहा है इसमें? चेक कर लो। ठीक है, तो ये 1/2m, और ये इसको मैं एम वी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है P, उसकी वैल्यू होती है m इंटू वी। चेक कर लीजिए, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को, यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां से p² को लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहां से p जो कि लीनियर मोमेंटम है उसको लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अरे ई क्यों लिख रहा हूं, के ही लिखना है, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके बेटा, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करें। दिस इज अवर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, नोट कर लो। तो ये रिलेशन रहेगा सीधा सा, कभी एक आध नंबर के डेरिवेशन में पूछ लें स्कूल वाले। ये मैमुना सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज, तुम्हारे सामने मैंने इसको मिटाया है, तो प्रीवियस स्लाइड प्लीज कैसे होगा? अब तो मिटा दिया। ठीक है बेटा, पहले बोल दिया करो, मैं इसीलिए तो पूछता हूं कि मिटा दूं कि नहीं। रिसेंट में जाकर के नोट कर लीजिएगा, अभी ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए। बाकी लोग भी भैया नोट कर लिया, इसको मिटाने ही जा रहा था। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिसेंट में जाके लिख लीजिएगा। अभी लिखिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। नोटेड नाउ? नोट कर लिया है सबने? नोटेड? चलो भैया, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट खेला है हमारा न्यूमेरिकल wants to say two bodies A and B having masses, two bodies having A and B masses in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1, possess the same kinetic energy, possess the same kinetic energy. Obtain the ratio of linear momentum of B, obtain the ratio of linear momentum of B to A, B to A।
जल्दी से बताइए, करके जल्दी से सॉल्व करिए, डू इट फास्ट। The bodies having A and B masses in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1 possess the same kinetic energy, obtain the ratio of their linear momentum। किसी का आ रहा है भाई P2 अपॉन P1 बताना है, सही सही देख के बताना। रेशियो ऑफ B टू A पूछ रहा है, √3:1। This is the answer. P2 ratio P1 is 1:√3। ठीक है, बन गया सबसे कि मैं करके दिखाऊं? यस सुचि, वेरी गुड। देविका कुछ गड़बड़ किया, देखिए मैं समझाता हूं कैसे ये क्वेश्चन हो पाया पॉसिबल। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि टू बॉडीज हैं ए और बी, मासेस के उनके जो रेशियो है वो 3:1 है, पॉसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी, अब देन उन्होंने क्या बोल दिया, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को इन्वॉल्व करने की उन्होंने बात बोली हमसे। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी, इसको 1/2m कर लेते हैं हम, तो ये m² v² हो जाएगा। इसको हम 1/2m करते हैं तो ऊपर हमारा ये p² आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारी इस तरीके से, चेक कर लीजिए आप लोग भी जो मैंने बोला वो। अब वो क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, मासेस में डिफरेंस होने के बावजूद भी। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। इसका हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी p²/2m1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p²/2m2। ठीक है, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड। चेक कर लीजिए। अब हमने क्या किया, p1² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m2 किया। 2 से 2 कैंसिल, यहां से आया p1/p2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1/m2। चेक करिएगा, हमें क्या चाहिए था, p1/p2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
m1 बाय m2। मासेस के रेशियो हमें पहले से गिवन है, मासेस के रेशियो है 3:1। ठीक है, इस वजह से यहां पे आपने P1 अपॉन P2 निकाल लिया है √3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू √3/1। बट आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है ऑब्टेन द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ B टू A। B टू A निकालना मतलब हमें P2 अपॉन P1 निकालना है। तो आप जैसे ही P2 अपॉन P1 करोगे ये वैल्यू रिवर्स हो जानी है। तो P2 रेशियो P1 इज इक्वल्स टू 1:√3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। अक्षय एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए। क्वेश्चन वांट्स टू से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय 300%। 300%। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज बताइए, मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज बताइए। देखिए ये वाला बनेगा क्या आप लोग से? वैसे बन तो पिछला वाला भी गया था आप लोग से। हमें क्या निकालना है? इंक्रीज इन मोमेंटम मींस चेंज, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है बेटा हमें। ठीक है ना? तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हम निकालेंगे। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv²। वो क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%। मतलब उनका कहना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली हमारे पास, तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, के प्लस इसका 300%, मतलब 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हो जाएगा टोटल 4ke, मतलब 4 इंटू 1/2 mv², मतलब 2 1 2 2 2 4, 2mv²। ये न्यू काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 1/2 mv' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mv²। चेक कर लो, m से m क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। और इधर हमारे पास कितना बचेगा, v² है, तो ये v' का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 4v²। यहां से हमें v' मिल जाएगा √4v², मतलब 2v, v' का स्क्वायर। अब मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारा पुराना मोमेंटम था। न्यू मोमेंटम मतलब p' कितना हो जाएगा, m इंटू v'। m v' की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 2v। तो मतलब 2mv इज अवर
फाइनल मोमेंटम। अब परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है तो इजी है, 2mv माइनस mv अपॉन mv इंटू 100 और परसेंटेज निकल आएगा। आंसर बोल दो जल्दी से, आंसर बोल दीजिए जल्दी से। 100% इंक्रीमेंट है पोटेंशियल में, क्यों? क्योंकि सर 2mv माइनस mv तो बचाएगा सिर्फ mv अपॉन mv इंटू 100, दिस कैंसिल दिस, 100% है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। यस नैना, यस याचना, यस अक्षय, यस देविका, वेरी गुड। 100% इंक्रीज है, क्या है? 100% इंक्रीज है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? कर पाएंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, हम करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे। ये वाला जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, ठीक है? तो जितना भी मैंने कराया है, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, और 6.1 वाली डीपीपी सबने सॉल्व कर ली, फर्स्ट डीपीपी वर्क वाली सबकी सॉल्व हो गई क्या? जॉयश, देविका, आयुषी, याचना, सुचि, अक्षय, लावण्या, रिमझिम, एक बच्चा यस सर लिख रहा है, बाकी लोग क्या हो भाई? बाकी लोगों को आंसर नहीं देना है, क्यों? डीपीपी सॉल्व करी कि नहीं करी? यस या नो में आंसर करिए। सुची आई लिख के भेज रही है, आई नहीं भाई, यस या नो लिखना है। रिमझिम कुछ बोलेंगे? इट्स लेफ्ट, आई विल सॉल्व टुडे। अक्षय बोल रहा है हाफ। भाई गलत, गलत बात, बहुत गलत बात है। आप गौर करें, हम थोड़ा सा थ्योरी करते हैं, 5, 7, 8 न्यूमेरिकल करते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको छोड़ देते हैं, तो रिवीजन के लिए इतना कुछ तो रहता नहीं है। तो डीपीपी सॉल्व करने का प्रॉपर टाइम है हमारे पास। कोई बात नहीं, कल 15 अगस्त है, तो आप बिल्कुल टाइम दे सकते हैं उसे, ठीक है? कल आपकी क्लासेस अगर नहीं रहती हैं तो आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। मैंने बार बार बोला हुआ है, आप कितनी भी अच्छी क्लासेस अटेंड करिए, कितना भी सर के साथ, मैडम के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बट अगर आपने डीपीपी सॉल्व नहीं करी, क्यों? क्योंकि जब हम खुद बैठते हैं डीपीपी सॉल्व करते हैं तो जो रियल प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारे सामने आती है। अभी तो इजीली मैंने दिखाया कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन देख के जिसको ना समझ में आए वो तो महामूर्ख है ना? तो उतने तो हम है नहीं, बट हमें सॉल्यूशन देखना थोड़ी है। जब डीपीपी सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, खुद का इमेजिनेशन करते हैं और फिर खुद उससे सॉल्व करते हैं, तो वो रियल प्रैक्टिस है। तो वो क्रीम छोड़ दे रहे हैं। देविका बोल रही है कौन सा डीपीपी, उसको यही नहीं पता कि बारात कहां ठहरी है। बेटा आप जाएंगे अपने ऐप में, टेस्ट वाले सेक्शन में, वहां पे आपको जहां पे पीवाईक्यूज मिलते थे ना, वहीं पे आपकी डीपीपीज भी अवेलेबल है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, ठीक है? वहां पे जो फर्स्ट आपकी है वर्क, क्योंकि हमने खत्म कर लिया है, तो वर्क वाली जो डीपीपी डली है, हार्डली उसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, आपको उसे सॉल्व करना है। अच्छा देविका न्यू बच्चा है, अरे बेटा तब तो फिर तुम मेंटर का गला दबाओ, बोलो कि ये डीपीपी सर बोल रहे हैं वर्क वाली मुझे कहां मिलेगी, तो वो आपको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज नॉर्मल ऐप है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस उसमें है नहीं। आप टेस्ट वाला जो ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा, उसमें वर्कशीट वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके फिजिक्स पे जाइएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर सेलेक्ट करिएगा, आपको डीपीपी फर्स्ट वाली मिल जाएगी, उसे निकाल के सॉल्व करना, ठीक है? ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बच्चा, बाय सुचि, याचना, आयुषी, देविका, जॉयश, आतिया, रिमझिम, मानसी, लावण्या, मैमून, अक्षय, नैना, सान्या, बाय बेटा।